वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एज पर द टाइटल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम इस वीडियो के अंदर प्रिफरेंस ऑफ लाइंस जो कि प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस टॉपिक पे बहुत काम आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि वाइल ड्राइंग फ्रंट टू टॉप व्यू इन प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम जहाँ पे फ्रंट टू टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं वहाँ पे मल्टीपल लाइंस हमें ड्रॉ करने होते हैं। इफ़ ऑल द लाइंस आर एट सेपरेट और डिफरेंट पोजिशन होंगे तो हम वो विजिबल या इनविजिबल पता करके उसको विजिबल आउटलाइन या हिडन लाइन या डैश लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट सॉलिड्स एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बहुत जगह पे कुछ लाइंस ओवरलैप होते हैं, एक ही जगह पे कोइंसाइड होते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे विजिबल लाइन शो करना है या हिडन लाइन शो करना है, या एक्सिस भी कई जगह पे किस कुछ लाइंस के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। तो वहाँ पे जो डाउट आता है उसके बारे में ही ये वीडियो है, जिसे कहा जाता है प्रिफरेंस ऑफ लाइंस इन अ सॉलिड एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मोस्टली इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो लेट्स सी। तो सबसे पहला जो लाइन हमें पता है जिसके बारे में, जो हम आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो विजिबल आउटलाइन और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है समॉट थिक लाइन, जो डार्क लाइन से हम बोलते हैं जनरली, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट प्रिफरेंस ऑफ द लाइन। मतलब इफ मल्टीपल लाइंस आर ओवरलैपिंग, एक ही जगह पे हो रहे, तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। अगर वो विजिबल लाइन होगा तो उसे आउटलाइन से ही विजिबल आउटलाइन से ही रिप्रेजेंट करना है, और उसी जगह पे अगर दूसरा लाइन ओवरलैप हो रहा है तो हमें उसको शो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइप ऑफ लाइन इज इनविजिबल या हिडन लाइन। जैसे कि मान लीजिए दो लाइंस ओवरलैप हो रहे, तो वहां पे एक ही प्रेफरेंस देके हमें विजिबल लाइन शो करना है। बट मान लीजिए कि एक्सिस एंड पर्टिकुलर हिडन लाइन यहाँ पे एक जगह पे या इनविजिबल लाइन ओवरलैप हो रहे, तो वहाँ पे हमें दोनों में से हिडन लाइन को प्रेफरेंस देना होता है। थर्ड प्रेफरेंस होता है इन टाइप्स ऑफ लाइन में ऑर्थोग्राफिक एंड सॉलिड के न्यूमेरिकल में, दैट इज अ चेन लाइन, सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन। तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप सभी को पता होगा। और फोर्थ प्रेफरेंस है प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन या नॉर्मल प्रोजेक्शन, जो अपना थिन लाइन होता है। ये प्रेफरेंस ऑफ लाइंस है। सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देना है या प्रेफर करना है विजिबल आउटलाइन को, देन प्रेफर करना है इनविजिबल लाइन को, देन प्रेफर करना है एक्सिस को, एंड देन प्रेफर करना है नॉर्मल प्रोजेक्शन लाइन। तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस, 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस से आपको प्रेफरेंस से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। बट अभी ये एप्लीकेबल कैसे होगा, कौन सी जगह पे कौन सा लाइन कैसे ड्रॉ करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि ये स्क्वायर पिरामिड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको सभी को पता है स्क्वायर पिरामिड मतलब उसका बेस स्क्वायर होगा और 4 स्लंटेजेस होंगे। तो यहाँ पे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली हमें बॉटम के 2 एजेस विजिबल है और 3 स्लंटेजेस, लेफ्ट वाला, राइट वाला और मिडल वाला। तो टोटल हमें 5 एजेस से ही विजिबल हो रहे हैं। तो जो इनविजिबल एजेस है बॉटम के 2 एंड स्लंटेज थर्ड वन, ये 3 लाइन्स हमें इनविजिबल है। तो यहाँ पे अगर हम उसको लाइन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो टोटल 8 लाइन्स है दे आर एट ए डिफरेंट पोजिशन। एक्सिस भी अगर डिफरेंट पोजिशन पे होगा तो वो भी सेपरेटली रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि विजिबल लाइन बॉटम के 2 हमने आउटलाइन थिक लाइन से रिप्रेजेंट किए, 3 स्लंट एजेस लेफ्ट राइट एंड मिडल वाला उसको भी हमने विजिबल आउटलाइन से रिप्रेजेंट किया है। जो बॉटम के 2 स्क्वायर के जो द लाइन्स है जो इनविजिबल होंगे उसको हमने चेन लाइन से, सॉरी, हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया, सॉरी फॉर दैट, हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और जो फोर्थ स्लंट एज है जो बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसको भी हमने हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे जो एक्सिस होता है अपेक्स पॉइंट टू द बेस सेंटर, इसको कनेक्ट करने वाला जो एक्सिस होगा वो भी डिफरेंट पोजिशन पे, मतलब किसी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे विजिबल, हिडन एंड एक्सिस तीनों भी रिप्रेजेंट हो चुके हैं। नाउ सी द सेकंड कंडीशन, अभी दूसरी कंडीशन में देखेंगे। ये भी सेम ऑब्जेक्ट है बट इसका थोड़ा ओरिएंटेशन पोजीशन थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, समवॉट बोथ साइड में इंक्लिनेशन सेम लग रहा है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो यहाँ पे भी हमें सेम लेफ्ट का बॉटम, राइट का, मतलब बॉटम के 2 लाइंस लेफ्ट एंड राइट साइड में, और 3 स्लंटेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे भी 3 लाइंस जो कि बॉटम के 2 और एक स्लंटेज इनविजिबल है। बट एज पर द पोजिशन यहाँ पे आपको एक समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मिडल वाला स्लंटेज है एज पर द इक्वल इंक्लिनेशन ऑन बोथ साइड, जो बैक साइड वाला स्लंटेज है वो भी फ्रंट वाले स्लंटेज के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। अगर हम इसका लाइन डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉटम के दो लाइंस विजिबल है उसको हमने विजिबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तीन स्लंट एजेस यहाँ पे राइट, लेफ्ट एंड मिडल, बट जो फोर्थ स्लंट लाइन है जो विजिबल नहीं है, जो ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे उसको हमने नॉर्मल प्रिफरेंस ऑफ लाइन में एक विजिबल एंड एक इनविजिबल लाइन अगर ओवरलैप हो रहा होगा तो हमें जस्ट ओनली यहाँ पे विजिबल लाइन को प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा एक्सिस रिप्रेजेंट हो चुका है एज पर द ओरिएंटेशन। यहाँ पे आपको वो एक्सिस का पोजीशन जो न्यूमेरिकल कंडीशन के हिसाब से होता है हमें वो कंसिडर करना होता है। सिमिलरली बॉटम के दो एजेस, अभी इसका पोजीशन कंप्लीटली डिफरेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी अवेलेबल है डिफरेंट पोजीशन पे, बट वो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं है, तो उसको हमने हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया। सो ये होता है जनरली प्रेफरेंस ऑफ लाइन जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। वन मोर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे प्रिज्म के बारे में। स्क्वायर प्रिज्म है, यहाँ पे तीन डिफरेंट पोजिशंस कंसिडर किए। तो फर्स्ट पोजिशन आप देख सकते हो, सेकंड पोजिशन एंड थर्ड पोजिशन। अगर तीनों पोजिशन के अंदर हम देखेंगे तो जो लाइन सेपरेट है, यहाँ पे आप वर्टिकल दो लाइन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक लाइन विजिबल है, बॉटम के दो लाइंस लेफ्ट एंड फ्रंट एंड टॉप के चारों लाइन विजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप के चारों लाइन विजिबल आउटलाइन से रिप्रेजेंट किए, लेफ्ट साइड के दो लाइंस वर्टिकल विजिबल लाइन, बॉटम के दो लाइन, बट जो इनविजिबल है, जो डिफरेंट पोजिशन पे होंगे वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे। एक्सिस भी यहाँ पे मिडल ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो भी सेपरेट पोजिशन पे, तो वो भी रिप्रेजेंट होगा। सेम अगेन डिफरेंट पोजिशन, सेकंड पोजिशन हमने लिया है, थ्री वर्टिकल लाइंस लॉन्ग एजेस हम उसे जनरली बोलते हैं, बॉटम के दो टॉप के चार, जो विजिबल है उसको आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ लाइन। यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में आप देखोगे कौन सी भी लाइन ओवरलैप नहीं हो रहे या कोई साइड नहीं हो रहे। बट थर्ड कंडीशन अगर देखेंगे तो यहाँ में हमें लगता है लगभग ये मिडल वाला या फ्रंट वाला लॉन्गेज और रेयर वाला लॉन्गेज समवॉट ओवरलैप हो रहे। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग होगा वहाँ तक हमें नॉर्मल प्रोजेक्शन लाइन दिखाना है, और उसके बाद जो बचे वाला पार्ट है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है हिडन लाइन से। तो ये होता है प्रेफरेंस ऑफ लाइन। और यहाँ पे आप देखोगे एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, बिकॉज एक्सिस जो रिप्रेजेंट होगा तो यहाँ पे वो ओवरलैपिंग कंडीशन में आ रहा है। तो हमें ऑलवेज प्रेफरेंस देना है विजिबल आउटलाइन, सेकंड प्रेफरेंस हिडन, और थर्ड प्रेफरेंस एक्सिस को। अगर वो डिफरेंट पोजीशन पे होगा तो रिप्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगा। वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड प्रेफरेंस ऑफ लाइन, ये एक न्यूमेरिकल है, आप उसका स्टेटमेंट रीड करिए। तीन डिफरेंट पोजीशन पे पिरामिड प्रेजेंट है, तो उसके जो सॉल्यूशन दिखेंगे आपको, उसका ओनली फ्रंट टू टॉप ड्रॉ किया है थ्री डिफरेंट कंडीशन के लिए। यू कैन रेफर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट एंड प्रोसीजर फॉर दैट। यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है डिफरेंस ऑफ लाइन, ओवरलैपिंग ऑफ लाइन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे कौन सा लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जस्ट आप देखोगे जब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बेस पैरेलल टू द वीपी होगा, तो बेस लाइन पैरेलल टू वीपी होगा, तो यहाँ पे स्लंटेज O2A एंड O2B यहाँ पे दो ओवरलैप हो रहे हैं, तो उसमें से एक ही विजिबल है एक हिडन है, बट हिडन लाइन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में भी सेम है। सेकंड कंडीशन में बेस अगर थोड़ा सा इंक्लाइन होगा जो कि 30 डिग्री से मेंशन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों स्लंट एज का पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पे, तो यहाँ पे चारों एज रिप्रेजेंट हो रहे। जो विजिबल होगा तो विजिबल आउटलाइन से, जो इनविजिबल है वो हिडन लाइन से, और एक्सिस भी अगर सेपरेट पोजीशन पे तो एक्सिस भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। पर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लेफ्ट साइड में दो स्लंट एज एंड राइट साइड में दो स्लंट एज ओवरलैप हो रहे हैं। अभी ये थर्ड कंडीशन है, अगर बेस ऑफ द पिरामिड इक्वली इंक्लाइन होगा वर्टिकल प्लेन से, तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में एक ही स्लंट एज है O2A, राइट साइड में एक ही स्लंट एज है O2B, दोनों डिफरेंट पोजीशन विजिबल आउटलाइन। बट जो O2B एंड O2D ये दो स्लंट एजेस है, ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं मिडल में, बट प्रेफरेंस ऑफ द लाइन से हमें विजिबल लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे ओनली O2B वाला ही लाइन विजिबल है एंड O2D वाला इनविजिबल है, पर ओवरलैप होने की वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, एक्सिस, यहाँ पे अगर आप एक्सिस देखोगे दोनों डायग्राम में फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में एक्सिस रिप्रेजेंट हो रहा है बिकॉज इट इज नॉट ओवरलैपिंग विद एनी लाइन। बट यहाँ पे थर्ड डायग्राम में अगर देखोगे तो O2B एक्सिस एंड O2D तीन एजेस, तीन लाइंस ओवरलैप हो रहे हैं, एक विजिबल है एक इनविजिबल है एंड एक एक्सिस है, तो हमें जस्ट प्रेफरेंस देना है विजिबल लाइन को। सो ये आपको बहुत ध्यान देना है सॉलिड के न्यूमेरिकल में एंड आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के न्यूमेरिकल में। तो ऑर्थोग्राफिक में कैसे एप्लीकेबल होगा ये हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो ये प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड के न्यूमेरिकल में हमने जस्ट
कंसिडर किया था। होप सो ये आपको समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।